हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर सेकंड इंटरनेट सर्विसेज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सर्च इंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सर्च इंजन वर्किंग किस तरह से होती है सर्च इंजन की। हाउ डज ए सर्च इंजन वर्क, मतलब कि सर्च इंजन जो है वर्क किस प्रकार करता है, काम किस तरह करता है। कह रहा है कि सर्च इंजन आर द यूनिक एंटिटीज to retrieve information on any topic. Have you ever thought that how does a search engine provide so many matching result in predefined order? क्या कह रहे हैं कि सर्च इंजन क्या होता है, एक यूनिक एंटिटी होती है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर देती है, हमारे सामने पेश कर देती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। आपने कभी सोचा है कि सर्च इंजन जो होता है इतना मैचिंग रिजल्ट हमारे सामने पेश कैसे कर देता है। तो कह रहे हैं कि लेट अस परफॉर्म ए सिंपल गूगल सर्च एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो हम एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे और इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमने मान लीजिए कोई क्वेरी दी गूगल वेब सर्वर को, तो द वेब सर्वर सेंड द क्वेरी टू द इंडेक्स सर्वर। वेब सर्वर का क्या करेगा, उस क्वेरी को इंडेक्स सर्वर को देगा। द कंटेंट इनसाइड द इंडेक्स सर्वर इज विच सिमिलर टू द इंडेक्स इन द बैक ऑफ ए बुक। It tells which pages contain the words that match any particular query term। तब इंडेक्स सर्वर क्या करेगा, जो इंडेक्स होंगे उसके अंदर जो हमने क्वेरी सर्च की है उनको मैच करेगा और वो पर्टिकुलर क्वेरी को आगे डॉक सर्वर को दे देगा। द क्वेरी ट्रेवल टू द डॉक सर्वर विच एक्चुअली रिट्रीव्स द स्टोर्ड डॉक्यूमेंट। उसमें क्या होगा, डॉक सर्वर को जब देगा तो डॉक सर्वर में एक्चुअल में क्या होंगे, जो डॉक्यूमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो उसके अंदर होंगे। तो लास्ट में क्या देगा, ये हमें रिजल्ट हमारे सामने कर देगा, पेश कर देगा कुछ ही सेकंड में, माइक्रो सेकंड्स में सामने हमारे सामने वर्क होता है। कह रहे कि टिपिकल सर्च इंजन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स। कह रहे कि जो सर्च इंजन में जो सर्च की जाती हैं वो मेनली 3 बेसिक एलिमेंट्स की हेल्प से होती हैं। उन बेसिक एलिमेंट्स की हम फंक्शनैलिटी पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्पाइडर या वेब क्रॉलर। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, वेब क्रॉलर क्या होता है या स्पाइडर क्या होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्पाइडर क्या होता है या वेब क्रॉलर क्या होता है। कह रहे हैं कि द सर्च इंजन यूजेस एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्पाइडर और वेब क्रॉलर। कह रहे हैं कि जो सर्च इंजन होता है वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जिसे स्पाइडर कहते हैं या वेब क्रॉलर कहते हैं। द स्पाइडर continuously crawl on the web to comb out any newly published web documents or newsletter and find their web address। कह रहे हैं कि जो स्पाइडर होता है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, वेब के ऊपर क्रॉल करता रहता है कि जैसे ही कोई नया डॉक्यूमेंट, नई वेबसाइट, न्यूज़लेटर कुछ भी पब्लिश होगा उसका वेब एड्रेस क्या कर लेगा, ये फाइंड कर लेगा। एज सुन एज ए यूज़र एंटर्स ए कीवर्ड इन ए सर्च इंजन। जैसे ही कोई यूज़र क्या करेगा, कोई कीवर्ड डालेगा सर्च इंजन के अंदर, दी स्पाइडर क्रॉल फॉर वन सर्वर टू अनदर इन ए मैटर ऑफ माइक्रो सेकेंड्स टू कंपाइल ए मैसिव लिस्ट ऑफ मैचिंग रिजल्ट। तो ये स्क्रॉलर क्या करेंगे, जैसे कीवर्ड डाला जाएगा ये क्रॉलर क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे, एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे और उस जो सर्च किया गया कीवर्ड है उसको मैचिंग करेंगे। ये सारा काम माइक्रो सेकंड्स के अंदर होता है और हम ये मैचिंग करके क्या करेंगे, मैचिंग रिजल्ट पेश कर देंगे। उसके बाद आता है इंडेक्सिंग सर्वर। अब इंडेक्सिंग सर्वर क्या होता है, देखिए द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द सर्च रिजल्ट। अब इस स्टेप में क्या होता है, सारा का सारा सर्च रिजल्ट किया जाता है। द स्पाइडर सेंड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड देयर वेब एड्रेस टू ए स्पेशल सॉफ्टवेयर विच एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन देम एंड प्रिपेयर्स एन इंडेक्स ऑफ द सेम। अब इसमें क्या होता है, स्पाइडर जो होता है वो क्या करता है, जो क्रॉल करता है वो सारा का सारा लिस्ट है डॉक्यूमेंट की और वेब एड्रेसेस की, वो सेंड कर देती है किसको, इंडेक्स को, ठीक है। और इंडेक्स क्या करता है, वो एक प्रिपेयर कर दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए डेटाबेस। इस इंफॉर्मेशन को कहाँ क्या किया जाता है, डेटाबेस में सेव किया जाता है एंड यूज एट द टाइम ऑफ सर्चिंग, और सर्चिंग के टाइम पे इसको यूज किया जाता है। द लेवल ऑफ इंडेक्सिंग वेरीज फ्रॉम वन सर्च इंजन टू अनदर। सम सर्च इंजन प्रेफर टू इंडेक्स एवरी सिंगल वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट फॉर बेटर सर्च रिजल्ट इन फ्यूचर। अब कह रहे हैं कि जो लेवल ऑफ इंडेक्सिंग है वो सर्च इंजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं। कुछ सर्च इंजन जो होते हैं वो इंडेक्सिंग को प्रेफर करते हैं सिंगल वर्ड से पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिससे क्या होता है फ्यूचर में उसका रिजल्ट बेटर आता है। तो लास्ट जो है इसमें सर्चिंग एल्गोरिथम। कह रहे कि वेन एवर वी परफॉर्म ए सर्च बाय एंटरिंग ए कीवर्ड। कह रहे कि जब हम कोई भी सर्च करते हैं
कीवर्ड को एंटर करके द सर्च इंजन सर्च इट्स इंडेक्स डाटाबेस यूजिंग ए सिक्वेंशियल मेथड कॉल द सर्च एल्गोरिथम। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो सर्च इंजन जो होगा वो क्या करता है, उसके इंडेक्स डाटाबेस को सर्च करता है उसको सिक्वेंशियल मैनर में, जिसको क्या कहा जाता है, सर्च एल्गोरिथम कहा जाता है। आफ्टर द सर्च ऑपरेशन इज कंप्लीट, जैसे ही सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैच डॉक्यूमेंट एंड देयर कॉरस्पेंडिंग यूआरएल्स आर डिस्प्लेड टू द यूजर। तो मैचिंग जो डॉक्यूमेंट्स होंगे और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग यूआरएल्स होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, यूजर्स को डिस्प्लेड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस लर्न समथिंग अबाउट अवर कंट्री इंडिया। तो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सर्च इंजन में इंडिया को टाइप कर देंगे और उसको एंटर कर देंगे। हम देखेंगे एक नई स्क्रीन हमारे सामने आएगी जिसके अंदर बहुत सारे रिजल्ट होंगे। हमें इस तरह की स्क्रीन होगी, देखिए हमारे सामने, जिसमें हमने इंडिया टाइप किया, एंटर किया, तो इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। कह रहे कि लेट अस क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक विच इज़ द ऑफिशियल होम पेज ऑफ आवर कंट्री। तो मान लीजिए हमने पहले पेज के ऊपर क्लिक किया जो क्या है हमारी इंडिया की होम पेज है, ऑफिशियल कंट्री का जो पेज है उसका होम पेज है। कह रहे कि वंस यू क्लिक इट you will be redirected to a new page india.gov.in. When click on the first link, a data request to send to the web server. The web server respond by showing the content of the required website on your screen. कह रहे कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी, डाटा रिक्वेस्ट वेब सर्वर को। वेब सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड कर देगा। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, जो उसके अंदर कंटेंट है वो कंटेंट हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो देखिए सर्च कैसे होती है, हमने आपको बताया सर्च के अंदर 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वो 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं, एक तो एल्गोरिथम हो गई, और उसके अलावा उसके अंदर हमने क्या किया, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर के अलावा एक चीज़ और की है इसके अंदर, बच्चों बताइए, आप सोचिए बच्चों क्या यूज़ किया इसके अंदर। हमने इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर किया और एक किया हमने लास्ट में एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अलावा एक चीज़ और की है, वो चीज़ क्या है हमारी, वो है हमारी क्रॉलर, वेब क्रॉलर। आपको बता रहे सबसे मेन जो टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो है वेब क्रॉलर, जो क्रॉल करके सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। तो बच्चों ये तो एक सर्च इंजन का तरीका था कि सर्च इंजन किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में सर्च इंजन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।